मैं मीना कलोया। विद्या भारती ऑनलाइन जो क्लासेस है उनमें आप सभी का स्वागत है। हमारी इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस चल रही है जिसमें हम पोएम वाला जो टॉपिक है उसको लेकर के चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो एज है 5वीं और 6ठी एज, 6th और 5th जो एज थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें अपने को बताया कि जस्टिस जब होता है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है। उसके बाद 6th एज में जो बताया गया है उसको कंपेयर किया गया है। 6th एज में मैन को पेंटालून से, एक फुलिश पर्सन से, उसको कंपेयर किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से वह जो व्यक्ति है जब 6th एज में आ जाता है तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती रहती है। उसमें से 6th एज में से हमने कुछ लाइनों को पढ़ लिया था और कुछ लाइनें अपनी बच चुकी थी, उनको अभी हम कर रहे हैं। तो देखिए 6th एज का ये पार्ट चल रहा है अपना, उसको अपने को देखना है। तो देखिए फॉर हिज शंख शेंक हमने ये पढ़ लिया था कि क्योंकि देखो शेंक का मतलब मैंने आपको बताया है द लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो टांगे हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। और शंख का मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है बिकम स्मॉलर, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाना। क्योंकि देखो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो उसने होश था, जो यूथफुल होश था, उसको उसने बड़े केप्ट केयरफुली, बड़े सावधानी से उसको बचा करके रखा था कि मैं उसको बचा करके रखता हूँ, लेकिन वह बिकम वेरी लूज, बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। अब उसको आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी जो टांगे हैं बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है। अब आगे देखिए हिज बिग मैनली वॉइस। अब जो वॉइस पे उसका क्या इफेक्ट होता है 6th एज का, यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या थी, वॉइस थी, आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्ड्स ट्रेबल पाइप्स एंड whistles in his sound। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्ड्स ट्रेबल पाइप्स, देखो वह टर्निंग हो जाती है, चेंज हो जाती है, वापस से कैसी हो जाती है, किसकी तरफ चली जाती है वह आवाज़। देखो बिग मैनली जो वॉइस थी उसकी अभी तक, वो जो आवाज़ है वो टर्निंग हो जाती है, चेंज हो जाती है और वापस से कौन सी आवाज़ में चली जाती है, बच्चों जैसी आवाज़ में। देखो चाइल्ड ट्रेबल का मतलब होता है थिन एंड वीक वॉइस लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड, अर्थात छोटे बच्चों की जो तुतली आवाज़ होती है, जो पतली आवाज़ होती है, जो एकदम धीमी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ में उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। देखो उससे पहले उसकी जो आवाज़ थी वो थी हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो बिग मैनली जो वॉइस थी वो किस में चेंज हो गई, चाइल्ड्स ट्रेबल में। और चाइल्ड्स ट्रेबल का मैंने आपको अर्थ बताया है थिन एंड वीक वॉइस लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड। उसकी वॉइस जो है वो कैसी हो गई है, बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई है। एंड पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और पाइप्स और विसल्स कहने का मतलब है पाइप्स एंड विसल, उसकी जो आवाज़ है उसके साथ कैसी आवाज़ निकल रही है उसके वोकल कॉर्ड से, उसकी आवाज़ बिल्कुल विसल्स यानी सीटी बजाती हुई आवाज़ निकल रही है। तो जब व्यक्ति 6th अवस्था में आ जाता है तो यहाँ पर बताया गया है वो एक पेंटालून हो जाता है। पेंटालून यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, कंपेयर किया है 6th स्टेज को किसके साथ कंपेयर किया है, पेंटालून। और पेंटालून क्या है, पेंटालून एक मोकर कैरेक्टर है जो कहाँ के स्टेज का है, इटली के स्टेज का है। इटली के स्टेज पे जो हास्यप्रद जो पात्र होता है, जो हास्य कलाकार होता है, जो मोकर होता है, उसको पेंटालून कहा जाता है और उसको पुलिस पर्सन कहा जाता है। वो उसको एज के कारण पेंटालून कहा जाता है। इसलिए 6th अवस्था में जो पोएट है विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ उसको किससे कंपेयर कर दिया है, पेंटालून से, जो कि एक मोकर कैरेक्टर है, कहाँ का, इटली के स्टेज का। इस तरह से हमने 6th जो अपनी एज थी उनको कंप्लीट किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे 7th एज और लास्ट जो एज है उसको। अब हमने 6th जो एज थी, 6th जो स्टेज थी वो हमने कंप्लीट की है। अब हम जो लास्ट सीन है, जो 7th एज है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो जो लास्ट सीन है मेंस लाइफ का उसको हम पढ़ेंगे। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history।
तो देखिए द लास्ट सीन ऑफ ऑल, इस सभी का जो लास्ट दृश्य है, जो लास्ट सीन है, वो इस तरह से है that end this stage eventful history। देखो eventful history का मतलब यहाँ पर दिया गया है the story full of many events। तो कहने का मतलब ये है कि अब अंत हो जाता है सभी महत्वपूर्ण, जितनी भी शौर्य से परिपूर्ण जो इतिहास की जो घटनाएं थी, उन सभी का इस स्टेज में क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। देखो that ends एंड दिस स्टेज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि इस इवेंटफुल जो हिस्ट्री है उसका क्या हो जाता है, बिल्कुल अंत हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है, देखिए चाइल्डिशनेस का मतलब यहाँ पर दिया है, सेकेंड चाइल्डिशनेस का मतलब होता है द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। जब क्या होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से बच्चे की तरह एज ए लाइक ए चाइल्ड हो जाता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाता है किस पर, अन्य लोगों पर। तो देखिए इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। देखो मियर ऑब्लिवियन का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पूर्ण रूप से व्यक्ति जब अपनी मेमोरी को खो देता है, तो यहाँ पर उस वर्ड के लिए लिया गया है मेयर ऑब्लिवियन का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दूसरा बचपन आ जाता है और व्यक्ति अपनी सारी जो विस्मृति है, जो वो विस्मृति में चला जाता है, अर्थात सारी की सारी जो मेमोरी है, जो याद करने की क्षमता है, उसको वो खो देता है। एंड सांझ, सांझ का मतलब होता है विदाउट। देखो यह है सांझ, और सांझ का मतलब होता है विदाउट, बिना या रहित। तो देखिए सांझ टीथ, सांझ आइज, सांझ टेस्ट, सांझ एवरीथिंग। तो देखिए वह बिना दांतों के हो जाता है कब, लास्ट जो स्टेज आती है उसमें, अर्थात 7th स्टेज में व्यक्ति कैसा हो जाता है, सांझ टीथ बिना दांतों के हो जाता है, सांझ आइज बिना आंखों के हो जाता है, मतलब उसकी आंखें क्या हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उसकी देखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। सांझ आइज बिना आंखों के हो जाता है, सांझ टेस्ट, और उसकी जो ज्ञानेंद्रिया है, कौन सी ज्ञानेंद्रिया, कौन सा सेंस, उसका जो टेस्ट वाला सेंस है, जिसको वो टेस्ट कर सके, किसी भी भोजन को टेस्ट करने की जो क्षमता है, जो सेंस है, वो भी क्या हो जाता है, चला जाता है, उसके बिना भी वो हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आता। एंड सांझ एवरीथिंग, और इस तरह से वह प्रत्येक सभी चीज़ों के बिना हो जाता है। लास्ट सीन में हमने देखा है कि यहाँ पर पोएट अपने को बताना चाह रहा है कि लास्ट सीन में क्या होता है कि व्यक्ति की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके जीवन की, वो वहाँ से चली जाती है, उनका अंत हो जाता है, और उसका उस अवस्था में वह दूसरा बचपन जीने लग जाता है। जिस तरह से छोटा बच्चा पूर्ण रूप से किन्हीं और पे डिपेंड हो जाता है, वैसे ही जब 7th एज आती है तो एक व्यक्ति वापस से किसी और पे डिपेंड रहना सीख जाता है, और मेयरली ऑब्लिवियन, और पूर्ण रूप से टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अपनी मेमोरी को खो देता है, और बिना दांतों के, बिना आँखों के, और बिना टेस्ट के, और सभी चीज़ों के बिना वह हो जाता है। इस तरह से हमने 7 एज ऑफ मैन जो अपनी पोएम है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर ने मेंस लाइफ को कितने भागों में डिवाइड किया है, 7 स्टेज में डिवाइड किया है। और 7 स्टेज में सबसे पहले हमने इन्फेंट को पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो दूसरी अवस्था पढ़ी थी, सेकंड जो अवस्था पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ी थी, सेकंड स्टेज स्कूल बॉय की, और उसके बाद जो थर्ड थी वह थी लवर, और उसके बाद हमने सोल्जर की जो स्टेज थी उसके बारे में पढ़ा था। फिर अगली जो स्टेज आती है वो किसकी आती है, जस्टिस की आती है, और जस्टिस के बाद हमने क्या पढ़ा था, पेंटालून। मैंने आपको बताया था 6th जो एज है उसको कंपेयर किया है किसने, शेक्सपियर ने, किससे, पेंटालून। और पेंटालून क्या है, एक मोकर है, मोकर करेक्टर है, कहाँ का, इटालियन स्टेज का, इटली का जो स्टेज है वहाँ का एक मोकर करेक्टर है जिसको कहा जाता है पेंटालून, उससे कंपेयर किया था। और लास्ट जो सीन है उसमें
हमने देखा है कि एक व्यक्ति कैसे वापस से सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड बचपन को जीने लग जाता है और फिर वह बिना आँखों के, बिना टीथ के, बिना टेस्ट के और प्रत्येक चीज़ के बिना वह हो जाता है। इस तरह से आज हमने मैन की जो 7 स्टेज होती है उसको हमने पढ़ लिया है। उसकी प्रत्येक जो स्टेज है उसकी क्वालिटी को अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पोएम में से वो स्टेज को लेकर के ही बनते हैं कि फर्स्ट स्टेज में उसकी क्या एक्टिविटी रही थी, सेकंड जो स्टेज था उसमें उसका जो फिगर था वो कैसा था या उसकी एक्टिविटी कैसी रही थी। तो इस तरह से हम इस पोएम को बड़े अच्छे से करेंगे, बड़े अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे आप स्टेज को समझेंगे ये जो पोएम है वो आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। इस तरह से हमने आज इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है और अपने पोएम का जो टॉपिक है वह भी कंप्लीट हो गया है।